जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि ज्योतिषाः चक्षुः। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष चक्षु हैं, नेत्र हैं। जैसे कि नेत्र के बिना, आँखों के बिना देखना संभव नहीं है, उसी तरह ज्योतिषाः चक्षुः, ज्योतिष शास्त्र जो है वह चक्षु है, नेत्र है, जिसके बिना अग्रसर होना, आगे बढ़ना भी बड़ा ही मुश्किल है। अतः ज्योतिष शास्त्र की बहुत विशेष महत्वता रही है और ज्योतिष शास्त्र वेद का ही एक भाग माना जाता है। अभी हमने 12 भावों का, 12 लग्नों का फलादेश किया था। 12 लग्न जो प्रथम भाव होता है उसको लग्न भाव कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं। और कहा जाता है लग्न कुंडली में जो राशि होती है, जिस राशि की लगन होती है, उसके अपने अपने अलग अलग भाव होते हैं, उनकी अलग अलग समीक्षाएं होती है, जिनका वर्णन हम इन 12 लग्नों के भावों में कर चुके हैं। तथा उसी तरह संपूर्ण जगत, जितना भी जीव जगत है, संपूर्ण जगत है, सारे संपूर्ण संसार में जो मनुष्य समुदाय हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वह इन 12 राशियों में ही पैदा होते हैं। किसी की मेष राशि होती है, किसी की वृष राशि होती है, किसी की मिथुन राशि होती है। ऐसे मेष राशि से लेकर के मिथुन राशि तक सभी जीव पैदा होते हैं, सभी मनुष्य पैदा होते हैं। तथा इन राशियों के आधार पर उनके नेचर को, उनके स्वभाव को जाना जाता है। व्यक्ति की जो राशि होती है, मनुष्य की जो राशि होती है, संभवतः उसका नेचर भी उसी राशि के अनुकूल ही होता है। यह भी कहा जाता है कि सारे जगत में 12 राशियों में ही सभी मनुष्य पैदा हुए हैं। तो क्या सभी मनुष्यों में, जैसे मेष राशि के जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी के भाव, उनकी प्रस्तुति, उनकी समीक्षाएं, उनका फल ऐसा ही होगा, सेम ही होगा, समान ही होगा? पर ऐसा ही होता है, क्योंकि राशियों की जो फलश्रुति है, राशियों का जो फलादेश है, राशियों की जो समीक्षाएं हैं, वह एक राशि की, किसी भी राशि की कोई एक निश्चित समीक्षा नहीं होती है। एक राशि की कई समीक्षाएं होती हैं, कई फल होते हैं। तो उन फलों की स्थिति में यह देखा जाता है कि राशि गोचर में किस प्रकार से गतिशील है। अगर गोचर में राशि किसी भी प्रकार की खराब ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, वक्री ग्रहों के द्वारा आच्छादित है, तथा अस्त ग्रहों के द्वारा वह पीड़ित है, अस्तंगत है, अस्त है, तो उस राशि के जीव पर जो जो उन राशियों के फल कहे गए हैं, उनका विपरीत लक्षण प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मेष राशि, मेष राशि वाले जो जीव होते हैं, तो मेष राशि वाले जीवों का जो स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है, वह है जैसे चपल नेत्र इत्यादि, उनके चंचल नेत्र होते हैं। प्रायश ऐसे जीव किसी न किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त रहते हैं और धर्म कर्म करने वाले भी होते हैं। राज्य क्षेत्रों में ये मान्यता प्राप्त करने वाले होते हैं, मान सम्मान वाले होते हैं। तो जो जिस राशि का फल होता है, अगर वह राशि पीड़ित है, गोचर में पीड़ित है, गोचर के समय पर पीड़ित है, तो इन फलों की विपरीत स्थिति उनको प्राप्त हो जाती है। जैसे कि उदाहरण से देखें, जैसे सूर्य है, 9 ग्रह हैं सूर्य,
सूर्य का फल होता है सूर्यः सौर्यः। सूर्य जैसे शौर्य प्रदान करता है, तेज प्रदान करता है। अगर सूर्य हमारा खराब है, सूर्य हमारा जन्म कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो जो शौर्य देने वाला सूर्य है, जो तेज देने वाला सूर्य है, जो शक्ति देने वाला सूर्य है, वह शक्ति से खराब होने पर, कुंडली में खराब होने पर वह शक्ति से क्षीण कर देता है, प्रमादी बना देता है, आलस्यमय बना देता है। इसी तरह जैसे 9 ग्रहों का फल होता है, ऐसे ही ये 12 राशियां हैं, और इन 12 राशियों की भी फलश्रुति इसी तरह की जाती है। और उन सभी संपूर्ण जगत में जो भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों के फल को अगर कहा जाए तो उन सभी के उन अनेक प्रकार की समीक्षाओं से उनके स्वरूप को जाना जाता है। कोई नेत्रों से विकारित होगा, किसी के नेत्र खराब होंगे, कोई विद्या में परेशान होगा, कोई बुद्धि से परेशान होगा, कोई धन से परेशान होगा, कोई संतान से परेशान होगा। अगर यही राशियां अच्छे होकर के, अच्छी दृष्टियों से युक्त होकर के, अच्छे ग्रह गोचरों से युक्त होकर के युक्त हैं, वर्तमान की स्थिति में जो गोचर ग्रहों से, शुभ ग्रहों से वह राशियों के फल को जब देखा जाए तो वही इनमें फलश्रुति प्रदान करने वाली हो जाती है। जैसे कि अभी हमने आपको विपरीत लक्षण बताया, यही अगर राशि अच्छे स्वरूप में बैठी है तो यह फल प्रदान करने वाली हो जाएगी, बुद्धि प्रदान, श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करने वाली हो जाएगी, श्रेष्ठ विद्या प्रदान करने वाली हो जाएगी, निसंतान के पक्ष को संतान प्रदान करने वाली हो जाएगी, धन के क्षेत्र को की वृद्धि करने वाली हो जाएगी, कैरियर को बढ़ाने वाली हो जाएगी, भाग्य की वृद्धि करने वाली हो जाएगी। अतः अब हम आज से इन 12 राशियों की समीक्षाएं करेंगे, जिसमें पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यह 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों का अपना अपना एक अलग अलग स्वरूप होता है, अपना अपना एक फल होता है, उनकी समीक्षाएं अलग अलग होती हैं। मेष राशि में पैदा होने वाले जितने भी मनुष्य हैं, जो भी ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि की फलश्रुति दे रखी है, जिन भी श्लोकों के द्वारा, जिन भी नियमों के द्वारा, जिन भी ऋषि महर्षियों के मत के अनुसार जो जिस मेष राशि की जो फलश्रुति है, वह फलश्रुति उनको प्राप्त होती है। उसी फलश्रुति के आधार पर उनका नेचर होता है, उनका स्वभाव होता है, उनकी प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति होती है। अतः यही विपरीत होने पर उनके स्वभाव में, उनके नेचर में, उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन होने लग जाता है। अतः हम भी इन्हीं राशियों को देख करके, इन राशियों को सुन करके, इन राशियों के बारे में जान करके हम यह जानें कि हमारी राशि का फल क्या है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक पैदा होने वाले ये संपूर्ण जीव जगत समुदाय में जो जिन जिन राशियों के हैं, उनको उन राशियों की फलश्रुति के बारे में आगे वर्णन किया जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।